जय मसीह की। आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमारे साथ में फिर आप हो चुके हैं ये जय CLM हिंदी कार्यक्रम में। और आज हम बातें करेंगे फिर से विश्वास के विषय में। और मैं पास्टर फेलिक्स, हमारे साथ में है ब्रदर ब्राइन, और हम प्रार्थना के द्वारा आज सभा को शुरू करेंगे। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले। धन्यवाद है पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके आशीष, आपके अनुग्रह के लिए जो हमारे साथ में सर्वदा रहता है। और जैसे हम विश्वास के विषय में ही बातें करेंगे, हम जानते हैं प्रभु कि जितने लोग सुनेंगे सबके हृदय आज खुलेगा और जानेंगे कि परमेश्वर जब आप हमारे साथ रहता है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। हर एक समय आप हमारे रखवाली करता है। जैसे धर्मशास्त्र में कहता है, ना तो आप सुतता है, ना तो आप उगता है। हर एक समय आप हमारे विषय में सोचता है, हमारे ओर देखता है। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। तो आज हम बातें करेंगे विश्वास के विषय में। और हमने चुना है कि आज हम बात करेंगे ब्रदर ब्राइन कि जो हमारा जो विश्वास है वो चूकने ना पाए, वो फिसलना ना पाए। बिकॉज कि क्या होता है कि ऐसे समय पर जब हम रहते हैं, हमारा जो विश्वास है, धर्मशास्त्र हमारे साथ होता है, उसके विषय में हम जानते हैं। लेकिन ऐसा समय आता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि क्या होता है, क्या परमेश्वर का वचन सही है। समय आता है लोगों के बीच में। अगर हम शुरुआत तो करें तो देखें कि जो हम लोग बच चुके हैं धर्मशास्त्र में, अगर इस मसीह को हमने अपनाया है तो हमें उद्धार को मिला है। और अगर वो सवाल आ जाए, अगर ऐसा समय पर अगर हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, क्या हम उद्धार पा चुके हैं ना? अगर आप इसके विषय में कुछ कहना चाहते हो। विश्वास डगमगाने लगता है कि क्या सचमुच जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, हर एक चीज जो उसने कहा है, क्या वो हमारे लिए है या नहीं, या कहाँ मैं हूँ। तो लोग ऐसा लगता है कि अपना विश्वास खोने लगते हैं, जैसे आपने कहा, चूक जाते हैं अपने विश्वास में या विश्वास को फिसलने देते हैं। यीशु मसीह ने एक अच्छा बात कहा यूहन्ना के पुस्तक 14 अध्याय में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 में, कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह दृढ़ता के साथ ये कहा, मुझ पर भरोसा विश्वास रखो। अगर मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थाने में जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, लौट कर आऊंगा, अगर ये ना होता तो मैं तुमसे कह देता। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मेरे वचनों पर भी भरोसा या विश्वास रखो। आप जानते हो कब हमारा विश्वास चूक जाता है पादी साहब? जब हम अपने आप को मौका देते हैं, समस्याओं के ऊपर अपना नजर रखते हैं, ये नहीं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। कभी भी हम कमजोर ठहरते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास विश्वास नहीं है, इसलिए क्योंकि जिस चीज को हम उस समय देखते हैं और सच्चाई मानते हैं, वो हमारे जीवन में काम करने लगता है। मान लो हम अगर कहते हैं कि ये बीमारी, ये कमी, ये रोग या अंधकार ज्यादा सामर्थी है या शैतान ज्यादा सामर्थी है, वो उस समय का सच्चाई हमारे मन, हमारे वचनों में, हमारे कार्य में आ जाता है। तो हम अपना बाइबल विश्वास, जो विश्वास यीशु मसीह ने कहा कि तुम फिसलना नहीं या चूक ना जाना, वो है विश्वास परमेश्वर के वचनों के द्वारा पर जी। लेकिन हम विश्वास करते हैं, जो विश्वास, आपका विश्वास अगर संसार से चूकता है तो प्रभु यीशु मसीह में बनता है, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह से चूकता है तो आप किसी और चीज में दृढ़ता अपने विश्वास को स्थापित कर देते हो। जी हाँ, इसी प्रकार से अगर हम ये कहें कि जब हम एक बार बच चुके हैं, यीशु मसीह को अपना लिया, तो वो पूरे जब तक हम गुजरते नहीं है ना, कैसे है कि तब तक हम ये विश्वास कर ले कि हम बच चुका है। बचना मतलब है कि हम जो नरक की ओर जा रहे थे उसमें से निकलकर आज स्वर्ग के वासी बने हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। तो उससे मतलब हमारा कहना है बचने का मतलब कि नरक से बचकर अब हम स्वर्ग जाने वाले हैं। तो आप कह रहे हो कि अगर हम यीशु मसीह को अपना लिया, और आज आपका सवाल है क्या कि अगर आज हम स्वर्ग जा रहे हैं, तो अगर समस्या हमारे जीवन में आता है, जैसे भी समस्या में क्या वो सवाल आता है कि हम सचमुच बच गए हैं या स्वर्ग जाने वाले हैं या नहीं। वो बहुत साधारण है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नए हो गए। और यीशु मसीह ये भी कहा है यूहन्ना के पुस्तक 1 अध्याय 12 पद में कि जिन्होंने मुझे अपनाया या ग्रहण किया है। यहाँ पर वही बात हो गया, क्या आपने जब यीशु मसीह को अपनाया,
पूरे दिल से, पूरे समझ से, पूरे सामर्थ्य से कि यीशु तू ही एक सच्चा मार्ग है, तू ही एक सच्चा प्रभु है और कोई नहीं, और अपने पुराने चीजों को त्याग कर। बहुत से बार मैंने देखा है, बहुत से लोग यीशु मसीह को तो अपना लेते हैं, लेकिन अपना पुराना विचार, अपना पुराना डर, अपना पुराना कार्य जिस रीति से वे मानते थे या करते थे, उन सबों को नहीं जाने देता है। आत्मा आपका चाहता है, लेकिन आप शारीरिक रूप से बंधे हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपना विश्वास स्थापित करना चाहते हो यीशु मसीह पर, कि आपका विश्वास फिसले ना आप विश्वास में चूके, तो आपको ये मानना है कि हर एक वचन जो यीशु ने कहा है वो सच्चा है, और मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा। कहां पर हम चूकते हैं पादरी साहब, आपने सही कहा है, हम विश्वास में चूक जाते हैं। ये विश्वास कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो सच्चा है। इब्राहिम को हम एक एग्जाम्पल में ले या देखें, उसके विषय में इब्राहिम का जीवन उन्होंने विश्वास से जिया। क्या विश्वास था? उसने अपने विश्वास को नहीं चूकने दिया, ये जानते हुए कि उसकी पत्नी गर्भवती नहीं हो सकती है, ये जानते हुए कि उनका शरीर अब उस योग में नहीं है कि वह कुछ कार्य कर सके। लेकिन उसने क्या कहा कि चाहे मेरा स्त्री गर्भवती हो पाएगी या नहीं, वो नहीं देख रहा था। इब्राहिम ये देख रहा था कि जो वादा कर किया है हमारा यहोवा परमेश्वर, उसका यहोवा परमेश्वर वो विश्वास योग्य है अपने वादों को पूरा करने के लिए। इस जगह पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा न्यो है वो वचन में हम लोग के डाल देना चाहिए, जो डामाडोल नहीं होगा हमारे लिए। अगर हम जाए और देखे यूहन्ना के विषय में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, वो जब यीशु मसीह आया बपतिस्मा लेने के लिए, जब वो प्रचार कर रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रचार कर रहा था कि अपने पाप से क्षमा पाओ और बपतिस्मा को लो, तो जब उसने यीशु मसीह को देखा, वो यीशु मसीह के विषय में अगर हम देखे जॉन के किताब, यूहन्ना की किताब में 26, 27 से लेकर 34 अगर हम देखेंगे, वहां पर कहता है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब देखा यीशु मसीह को, उसने कहा कि इसे देखो, ये परमेश्वर का मेमना आ रहा है, या परमेश्वर का पुत्र है। फिर उसके बाद में वहां हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आया यूहन्ना के पास, उसी से उसने बपतिस्मा को लिया, यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा को दिया, और उसके बाद में वो सुना परमेश्वर का जो आवाज, स्वर खुलकर, जहां पर परमेश्वर कहता है मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। वो सब देखा, वो सब सुना, वो देखा, वो सुना, और वो खुशहाली को मनाया, क्योंकि वो जानता था कि क्योंकि उसका जो पिता था, जकरिया जो उसका पिता था, उसके द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जानता था कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का जो राह बनाएगा वो उससे पहले आएगा, और ये सब होगा। उनका पुकार था, और वो खुशहाली को मनाया क्योंकि उसने मेमना को देखा जो परमेश्वर का मेमना था। लेकिन इस जगह पर हम ये कहना चाहते हैं ब्रदर ब्राइन कि जब हम लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम लोग बहुत खुशहाली मनाते हैं, जोर जोर से हल्ला करते हैं, कूदते हैं, आमीन बोलते हैं। लेकिन अगर हम यूहन्ना के विषय में अगर देखें, उसके जीवन में एक समस्या आया एक समय कि उसे भी काल कोठरी में बंद किया गया, प्रिजन में रखा गया। जो उसने हेरोदेस के विषय में कहा था उसे बंद कर दिया गया। अब वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जो समस्या आया, वही यूहन्ना जो शुरुआत में यीशु मसीह के विषय में कहा, यहाँ पर वो सवाल करता है कि अपने चेलों लोग को भेजा कि जाओ यीशु मसीह के पास जाकर पूछो कि क्या तुम वही मसीहा हो जो आने वाला है। ये सवाल बहुत से हमारे, जो अगर हम यूहन्ना को देखते हैं तो उसके जो इन्फॉर्मेशन मिला रहा, जो बहुत ढेर रहा, और वो जानता था, लेकिन उसके जीवन में जब समय आया उसने सवाल को किया। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मसीह लोग के बीच में जब समस्या आता है, क्या ये सवाल हम करते? यहाँ पर क्या हो जाता है, वो लोग समस्या को देखकर गलत चीज या गलत पर्सन से, या जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है जो कभी झूठ नहीं बोलता, जिसका वचन कभी खाली नहीं ठहर सकता है, तो जो सवाल है वो गलत इंसान से पूछते हैं, या गलत परमेश्वर से, वो एक परमेश्वर से पूछते हैं या यीशु से पूछते हैं, ये सवाल करते हुए क्या तेरा वचन सच्चा है? क्योंकि जो मुझे दिख पड़ता है वो सच्चाई लगता है। लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर सच्चा है और हर एक लोग झूठा है। अगर आज हम उसके वादाओं पर विश्वास रखें, ये नहीं कि जो हम विचारते हैं, देखते हैं, ये नहीं मैं कहता हूं कि वो सत्य नहीं है, वो सत्य है जो आप देख रहे हो। लेकिन अगर आप उसको बदलना चाहते हो तो आपको परमेश्वर को सवाल नहीं करना चाहिए कि हे पिता क्या तू सच्चा है अपने वचन का,
लेकिन ये कहना चाहिए, हे प्रभु तू सच्चा है, मैं विश्वास करता हूँ ये समस्या टलेगा और बदल जाएगा। पर साहब एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें थोमा के जीवन में, थॉमस प्रभु यीशु मसीह के साथ था और ये थोमा ने सुना था यीशु मसीह के कहते हुए कि तीसरे दिन मेरा ये शरीर है वो मारा जाएगा, कब्र में रखा जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। और उनके साथ इतना अद्भुत कार्य हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कितना आश्चर्य कर्म किया उनके साथ होकर। वो जानता था कि हर एक वचन जो यीशु मसीह ने कहा वो होगा, वो सच्चा था। लेकिन जब उन्होंने देखा यीशु मसीह का पकड़वाना, जब उन्होंने आंखों से देखा उनका ले जाकर उनके ऊपर कोड़े से मार पड़ना, फिर उन्होंने देखा उनको क्रूस उठाकर कलवरी की ओर जाते हुए, फिर देखा किस रीति से उसको क्रूस पे डाला गया और अपना प्राण त्यागते हुए यीशु मसीह, वो सब उसके लिए ज्यादा महत्व ठहरता था। ये नहीं कि यीशु मसीह ने कहा तीसरे दिन में जी उठूंगा, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति था। जब यीशु मसीह चेलों के पास आया, दिखाया कि मैं जी उठा, थॉमस वहां नहीं था, थोमा नहीं था। लेकिन जब बाद में आया, जब चेलों ने उनसे कहा यीशु मसीह जी उठा है, जानते हो तुम, तो वो कहता है जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक मैं उंगली डालकर उस हाथ के जो छेद है उसमें छूकर देखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यही बात हो जाता है। यीशु मसीह तुरंत जब दूसरे बार आया उनके मध्य में, उनका पहला वाक्य क्या था? थॉमस यहां पर आओ। वो चाहता था, हम कह सकते हैं कि थोमा का विश्वास, इब्राहिम का विश्वास हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूं यीशु मसीह ने क्यों आकर पहले थॉमस को बुलाया, क्योंकि उसने कहा धन्य है वे, ब्लेस्ड आर दोज, कौन? जिन्होंने मुझे देखा नहीं लेकिन मेरे वादाओं पर विश्वास किया। आज हम धन्य हैं पांडे साहब, जी हाँ, क्योंकि हमने विश्वास किया। शायद कभी कभी लगता है कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप विश्वास करोगे अच्छा होने वाला है तो अच्छा होकर रहेगा। ये बहुत जरूरी होता है कि हम परमेश्वर के वचन में विश्वास रखें। अगर तोमा परमेश्वर के यीशु मसीह का वचन पे विश्वास रखता, बिकॉज जब वो क्रूस से जाने से पहले मैं ये विश्वास करता हूँ कि उसने अपने चेलों लोग से बता दिया था कि क्या होना। उसी प्रकार से अगर हम देखें जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के विषय में, जैसे मैंने कहा था कि जब उसने अपने चेलों को भेजा कि जाओ यीशु मसीह से पूछो कि क्या तुम वही हो जो आने वाला था, तो यीशु मसीह ने उन लोगों को जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ इतना कहा कि देखो कि क्या होता है। और उस समय यीशु मसीह ने अंधे को आंख दिया, जो गूंगे को बोली दिया, और जो चल नहीं पाता था उसे पैर दिया, मुर्दे को जिलाया उसी समय पर। धर्मशास्त्र कहता है, और जब उस चेला लोग ने देखा, वहां से घूम कर जाकर फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जब बतलाया, तो अपने आप में वो शांति पाया कि यही याद किया कि वो क्या परमेश्वर उसके यीशु मसीह के विषय में सीखा था। इसीलिए हमारे मसीह जीवन में मैं ये विश्वास करता हूँ कि बहुत जरूरी है कि हम अपना जो न्यों है वो परमेश्वर के वचन में लगाए। कि कोई भी समय आता है, अगर हम उस समस्या को ना देखें, लेकिन हम ये देखें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, तो हम वहां पर स्थिर हो सकते हैं। आमीन। उसी प्रकार से ये हमें उत्तेजित करना चाहता है। अगर हम दाऊद के विषय में देखें, जब दाऊद अगर फर्स्ट शमूएल 30 में अगर उसके विषय में देखे कि वो अपने लोगों के साथ में, अपने जो सैनिक के साथ में थे, वो जाकर दूसरे देश के विरोध में लड़ाई को किया और वहां पर जाकर वो जीत के आया। लेकिन जब वो अपने घर को आया या अपने जो इलाके में शहर पर आया, वहां पर आकर देखा कि जो उसका शहर था, घर था, वो आग पूरा परिवार अमीलेक लोग सब मार कर लेकर चला गया। जितना भी कहता है कि पत्नी, बच्चे, भेड़ बकरी सब लेकर चला गया। यहाँ से तो जीत के आया, लेकिन जब घर पर आया वो हार गया। धर्मशास्त्र कहता है कि जितना भी सैनिक लोग थे और दाऊद भी थे, राजा दाऊद, वो लोग बिलक बिलक कर रोने लगा। इतना तक रोया कि लोग आंख में आंसू ही नहीं रहा। और जो सैनिक था वो लोग भी दाऊद को पत्थर वार करके मारना चाहते थे, क्योंकि वो लोग के राजा था और यहाँ पर कोई सैनिक नहीं था और चला गया। लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि दाऊद अकेला बचा था। उसके वहां पास कोई नहीं था कि उसके उत्तेजित करे कि दाऊद तो उत्तेजित तो अब लोग संगे चला गया। लेकिन बिकॉज सब लोगों ने दाऊद के साथ में भी समस्या को देखा कि वो समस्या क्या था उस समय पर। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद
अपने आप में आया, धर्मशास्त्र कहता है, और उसने अपने आप को उत्तेजित किया। किस प्रकार से? जो परमेश्वर ने उसके साथ में पहले किया था, कि किस प्रकार से जो 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 जब वो जवान था, अकेले था, किस रीति से परमेश्वर उसके साथ आकर उसको मदद किया। राइट पति साहब, जो आप कह रहे हो वो सत्य है। बिकॉज बहुत से बार हम अपने जीवन में जब हम याद करते हैं या परमेश्वर का वचन याद करते हैं कि उसने क्या कहा है, उसके द्वारा हमें सामर्थ और बल मिलता है। हम देखते हैं कि उसी तरह से जब हमारा विश्वास चूकता है, कहीं ना कहीं हम बाइबल को पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना बंद कर देते हैं। तभी वो जगह आता है जब हम विश्वास में चूक जाते हैं। अगर हम विश्वास में नहीं चूकना चाहते तो भाइयों बहनों, हमारा यही आपसे उत्तेजित है, वचन में बना रही है। उसके बाइबल धर्मशास्त्र ये नहीं पढ़ना है क्योंकि उसे मुझे पढ़ना है तब परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनेगा। नहीं, मैं उसके विषय में जानना चाहता हूं, उसके विषय में याद करना चाहता हूं। अपने जो बयान या टेस्टमनी कहते हैं उसको बारी बारी करके याद कर। एक टेस्टमनी याद करना, काफी लोग कहते हैं वो तो पुराना हो गया। कभी कोई चीज पुराना नहीं होता है। जो कार्य परमेश्वर करता है या हमारा यीशु करता है वो हमेशा ताजा और नया रहना चाहिए हमारे जीवन में। परे साहब जी हाँ, सही है। और क्योंकि जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में रखेंगे तो क्या होता है कि हम हर एक समय आगे बढ़ेंगे। संसार कुछ भी कह सकता है। हम ऐसे देखते हैं कि अगर कोई हमें कुछ कहते हैं, मेरे विषय में पूरा भला कहते हैं, तो मैं उसका मुंह जाकर बंद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो शब्द को मैं बंद कर सकता हूँ अगर मैं सुन लूंगा नहीं लूंगा। अगर कोई मुझे कहता है कि अपने जीवन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर मैं वो शब्द को ले लूंगा तो मैं जरूर कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे जो दिमाग है, मेरे माइंड है, वो चलेगा कि वो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके विरोध में मैं एक शब्द कह सकता हूँ, ये कि मैं हर चीज कर सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो मुझे सामर्थ्य देता है ना। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। सी, वो उसने कह दिया, लेकिन ये सवाल होता है कि क्या मैं उसे लूंगा नहीं। इसी प्रकार से हमारा जो विश्वास है उसे हम डामाडोल ना होने दे। अपने विश्वास में हम गिरेंगे नहीं, चुकेंगे नहीं। कब? जब हम अपने आप को परमेश्वर का वचन में सब समय रखेंगे। मैं अब जैसे कह रहे थे परी साहब, मेरे मन में ये विचार आया। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा की ओर से, जैसे लोग आज घर पर होंगे और बैठकर बहुत से बार हम लोग क्या करते हैं, वे लोग तरह तरह के चीज़ बनाते हैं या टीवी देखते हैं, बहुत से प्रोग्राम है या फेसबुक में अपने समय को बिताते हैं। मैं आपसे उत्तेजित करना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर का वचन को भी समय दोगे, और आपको ये बहुत अच्छा मौका मिला है बाइबल पढ़ने के लिए, बहुत से अच्छे पुस्तक है उसको पढ़ने के लिए, अगर आप उसमें समय बिताओगे आपका विश्वास और मजबूत होगा। मैंने सीखा है जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रथम स्थान लेने लगता है तो विश्वास खुद ब खुद आपका बढ़ने लगता है। जब विश्वास घटता है क्योंकि आप वचन और परमेश्वर के विषय में विचारना, पढ़ना या बोलना कम कर देते हो। तो ये बहुत सा अच्छा समय है। अगर आप घर पर हो, समय निकाल कर अपना बहुत फ्री टाइम है, आप थोड़े समय भी निकालकर परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करिए, बाइबल का जो स्टोरीज है पढ़िए और फिर देखिए कि किस रीति से उस पर अपने जीवन में उस जो सीख है उसको आप अपने जीवन में कार्य रूप दे सकते हो। क्योंकि ऐसा करने से याद रखना, क्यों हमारा विश्वास गिर जाता है, चूक जाता है, क्योंकि हम समय नहीं देते या उसको देखते नहीं या उस पर विचारते नहीं। इसलिए जब हमारा मन परमेश्वर के वचनों से या उनके वादाओं से हट जाता है, जब विश्वास जो बाइबल्स के वचनों से आता है या जो पुस्तक हम पढ़ते हैं जिस पे वचन पर अध्ययन होता है उस पे से भी विश्वास आता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का वचन लेकर और बताते हैं। अगर आप वो करना बंद कर देते हो तो बहुत इजी है आपको फिसलना। धन्यवाद करना चाहते हैं आप सभी को जो हमारे साथ में आज शामिल हुए थे JCLM हिंदी कार्यक्रम में। और ज़रूर से ये जान लीजिए कि आपको परमेश्वर के वचन में बना रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहते हैं या अपने नियमों को परमेश्वर के वचन में नहीं लगा रखते हैं तो हम बहुत सरल हो जाता है हम लोगों के लिए उससे दूर होने के लिए या अपने विश्वास में फिसलने के लिए। तो मैं ये आप सभी को कहना चाहता हूँ कि हम ये विश्वास करते हैं कि अगले सप्ताह फिर आप हमारे साथ में शामिल हो जाएंगे कि ये वचन को फिर हम और इस वचन के विषय में हम लोग बातें कर सकते हैं। और अगले मिलने तक ये याद रखना
कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM-Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM-Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.